नमस्ते भाई। देखिए, आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। 36 शिफ्ट में जो एग्जाम पूरा हुआ था, अगर मैं मैथ की बात करूं तो एक शिफ्ट में 25 सवाल होते हैं, तो 36 शिफ्ट में इस हिसाब से 900 सवाल आए। और अगर आप इन 900 सवालों को सॉल्व करने लगे तो पर डे अगर आप 50 सवाल भी सॉल्व करते हैं तो आपको 18 दिन लग जाएंगे सॉल्व करने में, जो कि लंबा टाइम पीरियड है। तो भाई मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको ये पूरे 900 को 9 से सवाल सॉल्व करने ना पड़े और फायदा आपको इन 900 सवाल सॉल्व करने के बराबर ही हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चन फिल्टर किए हैं, जैसे आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के आपको बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अभी 100 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2020 में केवल इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए थे। लगभग 120 क्वेश्चन हैं। तो मैं उसमें से टॉप 30 क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए वो मैं आपको लेके आया हूं। अगर आप इनको सॉल्व कर लो तो आपको उतना ही फायदा होगा जितना आप पूरा सवाल करके फायदा लोगे। तो इस हिसाब से 900 सवाल की बजाय मैं आपको 200 से 250 सवालों में पूरे एसएससी सीएचएसएल 2020 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दूंगा। सेम यही काम अपने हम मेंस वाले बच्चों के साथ करते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ कनेक्ट होता है तो उसको लिमिटेड टाइम में और जो है एक लिमिटेड कंटेंट में, जो कि डिटेल वे में ही होगा, ऐसी चीज दी जाए जिससे कि बच्चे का जो सिलेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो, उसके नंबर बढ़ें। केवल हमारा यही पर्पस है। तो कैरवेल एप्लीकेशन पर एसएससी सीजीएल मेंस का जो है 2020 वाले बच्चों के लिए जो है वो बैच जो है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपके साथी दोस्त कोई तैयारी कर रहा है तो उसको बताइए कि यहां जोड़े, अपना बिल्कुल टाइम खराब ना करे। ठीक है दोस्त, और मेहनत से 2-3 महीने लग के तैयारी कर ले तो जरूर उसको उसका पॉजिटिव फायदा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए सवाल सॉल्व करना शुरू करूं। तरीका देखिए हमारे पास वही है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन है, तो इसे प्रैक्टिस सेशन की तरह ही लीजिए। आपके सामने सवाल आएगा, आप कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करना शुरू कीजिए। 22 तारीख है आज, रक्षाबंधन, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक, तो अभी 2 दिन का सीजीएल और बचा है, कल और परसों का। उसके बाद 24 तारीख को खत्म हो जाएगा। 25 तारीख से हम अपने मेंस के बैच की क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है ना। दूसरा कि एक वो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने यहां पढ़ रखा है, यहां से बेसिक कर रखा है। आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, आपको मेंस बैच में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप बिल्कुल कैचअप कर लोगे, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई तकलीफ? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। सवाल नंबर 1 से ये बताइए क्या उत्तर है जी सवाल का। सर एनालिसिस कब होगा सीजीएल का? लर्न विद आरकेएस कभी नहीं होगा। ठीक है भाई। हाँ, एनालिसिस तो रुक गया है, लेकिन आंसर की जो रिलीज होती है, आंसर की आने के बाद वो सवालों की प्रैक्टिस कराने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता, वो तो सर्वविदित है। ठीक है, तो आप इस एनालिसिस की तरह ही समझिए। यदि tan प्लस cot 4 के बराबर है तो मेरे दोस्तों बताइए इसका रेशियो इसके साथ क्या है। मेरे प्यारे भाई, एक बात आपको समझनी होगी कि ये जो tan प्लस cot है, ये बहुत फेमस चीज है, इसका कई जगह यूज होता है। tan प्लस cot बराबर जो होता है वो 1/sin इंटू कॉस है। 1/sin इंटू कॉस है। क्लियर है मेरे दोस्त? अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/sin इंटू कॉस होता है, जिसको हम sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको 2 cosec 2 थीटा 2 cosec 2 थीटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 cosec 2 थीटा। तो मेरे दोस्तों आपको tan थीटा प्लस cot थीटा 4 बोला है, तो इसका रेशियो बताना इसके साथ। बच्चा जानता है कि 3। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या है? tan प्लस cot अगर 4 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा k स्क्वायर माइनस 2, 4 स्क्वायर माइनस 2, 14 हो जाएगा अपॉन। भाई हर कोई जानता है tan प्लस cot 4 है तो ये sec इंटू कॉसेक की वैल्यू है, ये sec इंटू कॉसेक की वैल्यू है। sec इंटू कॉसेक भी 4 होगा, यानी कि मेरे दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस 4 28, नीचे 28 बन गया। तो 14 दूनी 28। तो मेरे दोस्तों 3/2 रेशियो कितना आ गया? 3/2 है कहां? डी ऑप्शन है।
ये सेक इंटू कॉसेक डायरेक्ट 4 बन गया, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 माइनस 4 28। क्लियर है क्या दोस्तों? इसमें कोई समस्या है आप लोगों को इस सवाल में? बहुत सारे बच्चों को ये सवाल भी डिफिकल्ट लग रहा था, तो मेरे हिसाब से मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है भाई? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। यदि y बराबर tan 35 डिग्री है तो 2 tan 55 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री का मान ज्ञात करिए। जल्दी से जवाब दीजिए। यदि y बराबर tan 35 डिग्री है तो 2 tan 55 प्लस cot 55 डिग्री का मान। अच्छा सलमान एलिक भाई, 2 tan 55 प्लस cot 55 बताइए। देखिए आपको यहां पे 35 55 दिखाई दे रहा है, सम 90 है। आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि अगर दो एंगल का सम 90 हुआ, अगर दो एंगल का सम 90 हुआ, दो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ए और बी, तो tan A इंटू tan B 1 होता है। tan A इंटू tan B दोस्तों कितना होगा? 1। अगर आप गौर से देखो मेरे दोस्तों, तो tan 35 डिग्री y बोला है, तो आप बताओ tan 55 डिग्री क्या होगा? क्या tan 35 गुणा tan 55 1 होगा कि नहीं? तो tan 55 डिग्री की वैल्यू क्या होगी फिर? 1/y होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे जी सर। प्लस मेरे दोस्तों एक cot 55 है, cot 55 का मतलब 1/tan 55, cot 55 का मतलब 1/tan 55, tan 55 मतलब 1/y, तो ये y हो गया। भाई जो tan 35 है वही cot 55 है, tan 35 और cot 55 सेम ही तो हैं। आप बोलोगे जी सर। तो यहां पे ये y जो एलसीएम आ जाएगा, तो मेरे दोस्तों 2 + y²/y, 2 + y²/y, ये एक ही सेकंड का सवाल था और सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है भाई? बोलो सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं? ठीक, चलिए आगे बनाइए दोस्तों। ये सवाल क्या होगा फटाफट बना दीजिए। मैथ्स भाई बबलू कह रहे हैं सर आई एम स्मॉल, नीड टू गेट फेमस, हेल्प मी सर। देखिए फेमस होने के दो तरीके एक तो बचपन का प्यार चिल्लाइए आप यूट्यूब पे, और दूसरा कि आप ऐसा पढ़ाइए कि आपको लगे स्टूडेंट आपके पास खींचे चले आए। ठीक है ना, जैसे सांप खींचे चले आते हैं ना बीन के आवाज पे, वैसे ही भयंकर पढ़ाइए। दो तरीके। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। मनीष ठाकुर कह रहे हैं सर कोई बैच फ्री कर। बेटा मनीष ठाकुर फ्री ही है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपको मेरे प्यारे भाई, अगर आपको कोई 1500-2000 रुपए की चीज अगर आपको महंगी लगती है, तो इसका मतलब 60,000 रुपए की तनख्वाह तो आपको सरकार आपके टैलेंट से कहीं ज्यादा दे रही है। इसका मतलब आपको मिलनी नहीं चाहिए, आपका तो काम फिर 4-5 हजार में चल जाना चाहिए। है भाई, सुबह सुबह एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाएगी, बीड़ी सिगरेट पीने को मिल जाएगा, मौज हो जाएगी। है भाई, इससे ज्यादा जरूरत नहीं हमारी। मेरे दोस्तों अगर आपको 1500-2000 रुपए में पूरा एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना अगर आपको महंगा लगता है, तो आप देश की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए सबसे आगे खड़े हुए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसी चीज की वैल्यू क्या होती है। हर चीज की एक वैल्यू होती है, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज की। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि वो आप यहां पे आइए, निर्माण विहार आइए, आप 1 महीना ट्यूशन पढ़ाइए, 8,000 रुपए मिलेगा। पहली क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का 8,000 रुपए मिलेगा। अगर आप दिन में 5 घंटा ट्यूशन पढ़ा लेते, 1 महीने तक पढ़ा लेते, 40-50 हजार रुपए कमा लोगे। हैं, काहे का रोना करते हो? दिल्ली में इतनी बिल्डिंग्स बनती है, अगर आप एक दिन मजदूरी करोगे, सुबह को करोगे, शाम को 800 रुपए कैश इन हैंड दिया जाता है।
2 दिन में हो जाएगी। तो मेहनत करने से कभी मत डरिए। अगर मैं ऐसे रोता तो मैं क्या यहां तक पहुंचता? कोई भी बंदा वहां तक पहुंचता? ठीक है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मजदूरी करके अपना जो है गुजारा भी कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल में 4 घंटे का काम करते हैं, 7-8 हजार रुपए कमाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, माँ बाप से पैसा नहीं लेते। और आप जैसे भी हर चीज पर रोना रोते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई जो है महंगी होनी चाहिए, पढ़ाई जो है सस्ती होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है, कोई टीचर कह रहा है कि मैं 12,000 में मेंस का कोर्स बेच रहा हूं, 20-20 हजार में टीचर कोर्स बेच रहे हैं, तो क्राइम है, वो पाप है। वैसा पॉसिबल नहीं है भाई, बच्चे इतना कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर फ्री बांट दो, तो ये भी गलत है। दोनों ही चीजें गलत हैं। पढ़ाई कभी भी फ्री नहीं हो सकती, पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए। फ्री की कोई कदर नहीं करने वाला है, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं। शब्दों को जो है सही सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। दुनिया में कोई भी चीज की जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू होगी। महंगा हो करना किसी चीज को वो क्राइम है, लेकिन आप उस चीज को खत्म करना चाहो तो वो सस्ती है। पढ़ाई से भी ज्यादा बेसिक चीज है रोटी। पढ़ाई से भी ज्यादा, पढ़ाई तो बहुत आदमी की बेसिक चीजों में सबसे लेट आती है। एक चावल के दाने की भी कीमत है, लेकिन चावल का दाना जब 400 रुपए किलो मिलता है वो गलत बात है। लेकिन 30 रुपए किलो तो चावल की कीमत होगी ना, इतना तो पे करना पड़ेगा आपको। ये देखिए सवाल आपके सामने आ चुका है। यदि साइन थीटा 12/13 है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो मेरे दोस्तों अगर साइन थीटा 12/13 तो सबको ही समझ गया कि 5/13 का ट्रिपलेट है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 5/13 है भाई। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है भाई। तो सीधा सीधा बस वैल्यू रख दो, रख के देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, 12/13 प्लस 5/13 17/13 गुणा 12/13 माइनस 5/13, तो ये आ जाएगा 7/13 अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि 2 इंटू 5/13 और इंटू दोस्तों 12/13 ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अभी कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 5 स्क्वायर बटे 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बटे 12 स्क्वायर ये हो जाएगा ना। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ कटने वाला है? अभी 1 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो 17 7 119 गुणा 5 और ये हो जाएगा भाई 12 दूनी 24 गुणा 12 स्क्वायर। कुछ भी कटने वाला नहीं है अब, ठीक है भाई। यानी कि ऊपर तो 595 आएगा जो कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 6 बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन होगा सी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अभी लिटिल बिट कैलकुलेशन आपको करना है, वन लाइनर, इसको भी कैलकुलेशन नहीं बोल सकते, ये इतना तो आपको करना आता ही है और इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। ये बताओ मेरे दोस्तों क्या हुआ इस सवाल में? 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 10 अपॉन 10 प्लस सेक प्लस 1 इंटू कॉट माइनस कोसेक प्लस 1 बराबर क्या होगा? ये बताइए मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम खतरनाक। सॉल्व इट। देखिए मेरे दोस्त, हर कोई ये जानता है कि इस चीज से हमारा इतना पुराना नाता है, ठीक है भाई। टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ये एक फिक्स पैटर्न है, ये एक आइडेंटिटी है जिसको कम से भी कम सैकड़ों बार एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया है। 10 प्लस सेक प्लस 1 इंटू कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, आपको इसके बारे में डायरेक्ट जानकारी होनी चाहिए कि इसका मान 2 होता है। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन इसका मतलब आप वैल्यू पुटिंग से कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जो है चीजों को डिटेल में नहीं जानते।
तो ये tan प्लस सेक प्लस 1 इंटू कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, ये सैकड़ों बार चीजें पूछी गई है। इसका मेरे दोस्तों हमेशा वैल्यू 2 होती है। तो ये डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर देखते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप अंश को देखो तो आप कहोगे सर सेक प्लस टेन है, तो सेक माइनस टेन होना चाहिए तभी तो बात बनेगी। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों हम ऊपर नीचे सेक थीटा से यहां गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेक माइनस टेन, सेक प्लस टेन, ये आपका 1 हो गया। क्या बचा जी, 10 बटे सेक, 10 बटे सेक, जो कि कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा बटे 2 आ रहा है इस सवाल का आंसर तो, ठीक है ऑप्शन में भी है, ये रहा बी ऑप्शन, साइन थीटा बटे 2। 10 बटे सेक कितना हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बटे 2 इस सवाल का उत्तर है। बोले बेटा कोई तकलीफ है इसमें? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। ये बताइए आप लोग, वेरी गुड ऋषभ जैन। यदि साइन प्लस कोसेक 7 है तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा कितना आ जाएगा, 322। ये एक एलजेब्रा का जो है कंसेप्ट बन गया। अभी मेरे दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, ये तो हो गया बराबर 7। तो क्या आप ये नहीं समझ गए कि ये x प्लस 1/x फॉर्म है? अगर x प्लस 1/x 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k है भी। और आपको ये याद भी होगा 343 माइनस 21 322 हो गया, कुछ भी नहीं इस सवाल में, वेरी बेसिक सी बात। ये बताइए दोस्तों, ये बच्चे अगर कोर्स की वैलिडिटी इंक्रीज कर दो बेटा, 1 साल वैलिडिटी है और कितनी वैलिडिटी कर दे, 5 साल कर दें, 5 साल तक टिके रहना है भाई। अपने आप पे भरोसा नहीं है तुमको? बोलो, देखिए 1 बाय 1 एक एक चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, तो छोटे छोटे सवाल इसमें मर्ज कर दें। तो इसको देखते हैं, आप बताइए ये कॉट स्क्वायर 46 माइनस सेक स्क्वायर 44 क्या हो जाएगा? ये कितना है, माइनस का 1 है भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो 46 और 44 90 होता है, कॉट स्क्वायर 46, ये माइनस एक कोसेक स्क्वायर 46 है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, -3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 28 और 62 90 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, -3/2 प्लस। ध्यान समझिएगा, अगर आप नीचे देखेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो जहां सम 90 बनता है उस चीज को पकड़ लो, 33 57 90, तो 10 33 10 57 1 हो जाएगा, 10 स्क्वायर 33 10 स्क्वायर 57 1 हो जाएगा। तो प्लस 2 इंटू, अब ये कितना हो गया आपका cos 60, और cos 60 का मतलब कितना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, -3/2 प्लस हाफ, यानी कि -1, -1 आ रहा है जी सवाल का आंसर। आप लोगों का आया क्या, 2 बता रहे हैं बच्चे, आपका 2 कैसे आया? आपने गलती कर दी होगी, फिर ये चीज -1 होगी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भाई -1 बनेगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। इस सवाल का उत्तर -1 आएगा। अक्षय अग्रवाल ने बहुत इमोशनल बात कही है, किस किसने आज मम्मी से 50 रुपए लेके अपनी बहन को दिए? कोई बात नहीं, हमने तो 2 रुपए भी दिए हैं। ये कोई सम्मान घटने वाली बात नहीं है, बट आप ऐसे मेहनत करो और इस बार मेहनत करो। खैर एसएससी पे तो मुझे भरोसा है कि अगली बार भी बात नहीं बन पाएगी, लेकिन उससे अगले साल जरूर है कि आप अपनी सिस्टर को अपनी तनख्वाह से कम 5000 रुपये जरूर दें, ठीक है। सिली मिस्टेक बिल्कुल ना करें बड़े सवालों में। ये बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 46 माइनस सेक स्क्वायर 44
प्लस दिस दिस दिस। देखिए ऐसा सवाल पिछली साल मेंस में भी आया था। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, ये जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा ये सेक 44 का मतलब कोसेक 46 ही है अभी। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा प्लस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया इस चीज के बारे में हम चिर परिचित हैं भाई। आपको पता है कि अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 बनेगा। कितनी चीजें हैं भाई, ये 45 टर्म्स हैं टोटल, ये 45 टर्म्स हैं भाई। अगर इसमें आप इसको मिलाएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये 1 हो गया है भाई। इससे पहले 3 और 87 होगा, वो 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपके सामने 45 टर्म्स लिखे हुए हैं, जिसमें से आप दो दो टर्म मिलके पेयर बनाएंगे, बीच में बच जाता है साइन स्क्वायर 45। इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनता। तो सभी बच्चों ने की हुई है ना ये चीज। ऑड नंबर्स की सीरीज है। आप बोलोगे जी सर, तो ये 45 है, 44 संख्याएं तो आपस में प्रेम करेंगी तो वहां से 22 बन जाएगा। साइन 45 1/√2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा हाफ। तो 22 माइनस 1 21 सही 1/2 यानी कि 21.5 आएगा इस सवाल का उत्तर, बी ऑप्शन। बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। सबको समझ में आ गया, सबका आंसर भी आ गया बी। आगे चलूंगा दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 5 है तो इसका मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे 2-3 सवाल आए, मैंने खुद ये सवाल सिलेक्ट किए हैं जो सीट टाइप हुई है उसमें से। भाई ये जो चीज है ये भी एक आइडेंटिटी की तरह है जिसका यूज होने लगा है। मैं आपके सामने तीनों चीजें लिख रहा हूं भाई। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है मेरे दोस्तों, ये प्लस है ना, ये इंटू में बदल जाता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी ऐसी होती हैं जिनका बारे में आपको डायरेक्ट जानकारी हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों अगर आप यहां पे गौर से देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से टेन स्क्वायर 1/10 स्क्वायर थीटा 5 आ गया, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5। √5 अंडर रूट ले लेंगे ना, √5/1, यानी कि मेरे दोस्तों ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो 5 और 1 6, हाइपोटीनस आ जाएगा √6। ये हो जाएगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर। सवाल में आपसे पूछा तो आपको रखना पड़ेगा 24। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटीनस, यानी कि 5/6 माइनस 15। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब रिवर्स हो जाएगा जी, 6/5 अपॉन 6। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर, ये तो आपका 6 हो जाएगा, -7। कॉट स्क्वायर थीटा तो आपको पता ही है 5 है। ठीक है मेरे दोस्त, सारी वैल्यू रख दीजिए। 6 चौक 24, 4 हो गया, और 5 तिया 15, 3 हो गया। तो 20 माइनस 18 2, और नीचे 36 माइनस 35 1, 2/1 यानी कि 2। तो इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा आरम मिश्रा, ऐसा है क्या? इस क्लास की पीडीएफ रामकृष्ण भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है
उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है भैया नौकरी ना लगने से। जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई उसका। क्या हम आपसे साधारण ब्याज का प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ बेटा पूछो, पेपर में भी पूछा गया है। चले आगे, चलिए मेरे दोस्त, ये हो गया। आगे का सवाल देखिए आपके सामने ये आ जाता है, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? बोलो। देखिए ये ऊपर वाली जो चीजें तो केवल आपको वैल्यू रखना, टेबल याद होनी चाहिए भाई। 10 60 √3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस, अब ये सेक 30 कितना आ जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आप बोलो कि जी सर, और अपॉन, अपॉन में क्या है? cos 15 साइन 75 इंटू सेक 15 कॉसेक 75। देखिए अगर आप 75 का कॉम्प्लीमेंट्री देखो 15 होता है, साइन बदलता है कॉस में, तो साइन 75 कॉस 15 ही है। cos 15 प्लस cos 15 2 cos 15 डिग्री, 2 cos 15 डिग्री इंटू डांस। देखिएगा 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15, कॉसेक बदलता है सेक में, सेक 15 है, सेक 15 प्लस सेक 15 2 सेक 15 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बताओ कॉस सेक तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस इंटू सेक ये तो 1 हो गया है भी मेरे दोस्त। तो ऊपर क्या करते हैं हम लोग? 6 से गुणा कर देते हैं, 6 निम्मा 54, 3 दूनी 6, ये 8 हो जाएगा और ये -3, और नीचे 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 8 - 3 5, 54 प्लस 5 यानी कि 59/24, 59/24 आंसर है इस सवाल का। ठीक है भाई, ये तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा आपको। 59/24, ऊपर प्राइम नंबर 59 बन रहा है भाई। 6 से गुणा करेंगे, 6 निम्मा 54 और 3 दूनी 6, 2 चौक 8 -3 यानी कि 54 प्लस 5 59 और नीचे 6 चौक 24, तो 24 होना चाहिए यार। ये इस 25 को आप लोग 24 कर लीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का। सही है ना? कोई दिक्कत? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या किया भाई, यहां भी 6 से गुणा कर दी पूरे में, और यहां भी 6 से गुणा कर दी, नीचे 24 बन गया, ऊपर 59 हो गया। 3 और 2 का एलसीएम। क्लियर है? कोई तकलीफ, कोई समस्या? आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 -√3 टेन थीटा -1 प्लस √3 बराबर 0, जहां थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो थीटा का मान बताइए क्या होगा? बताइए कैसे करेंगे जी इस सवाल को? बोलो। देखिए सबसे पहले आसान हम चीज चेक करेंगे, 45 यानी कि 2, और ये नहीं है 45 पे। देखो थोड़ा ना दिमाग लगाने वाली चीज होती है। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है तो रेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट है, मुझे इधर 0 बनाना है। तो जो इरेशनल है, रेशनल भी कटना चाहिए मेरे दोस्तों और इरेशनल भी कटना चाहिए। यहां पे अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा, 30 डिग्री, तो ये तो रेशनल पोर्शन है। यहां से आएगा 1/√3, यहां से आएगा -√3, तो 0 नहीं बनेगा भाई। इरेशनल पार्ट खत्म होना चाहिए रेशनल से, रेशनल पार्ट खत्म होगा रेशनल से। 30 डिग्री पे ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं 60 डिग्री रखूंगा तो यहां से बनेगा √3 और यहां से -√3 कैंसल आउट होगा। तो ये हो सकता है, चेक करके देखेंगे, ये हो सकता है। अगर आप 60 डिग्री रखोगे तो सेक 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4। देखिए रेशनल नंबर मतलब जिसमें अंडर रूट ना हो, जिसको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में बदला जा सके। अगर आप यहां पे 10 60 रखेंगे तो √3 आएगा। अब √3 की 1 में गुणा होगी तो √3। मैंने केवल रेशनल पार्ट की कैलकुलेशन कर ली, और √3 की √3 में गुणा करेंगे -3, और यहां पे ये -1 और ये -√3 है ही। तो बच्चों जो रेशनल पोर्शन था वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने दिमाग में देखा कि ये कट जा रहा था है भाई। तो ये उत्तर हो सकता था। अगर इरेशनल पोर्शन ही नहीं कट पाता तो उधर 0 बनता ही नहीं कभी। ठीक है, और देखो 4 में से 4 ये भी कैंसल आउट होगा, 0 बन रहा है, तो 60 डिग्री आंसर है।
ऐसे सवालों में ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे सवालों को आपको केवल और केवल ऑप्शन से ही उठाना है और आप ऑप्शन से ही उठा के सॉल्व करिएगा। सभी का आंसर आया है, ठीक। तो 10 सवाल तो हमारे हो चुके हैं जिसमें अभी तक कुछ भी चैलेंजिंग ऐसा नहीं है, यहां तक की कहानी हो गई। आगे चलेंगे जी 11 नंबर से। बताइए, बोलिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा जी बी ऑप्शन। इस सवाल में ना कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत है, ना कोई पेन उठाने की जरूरत है, ना सॉल्व करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस सवाल को देखो तो मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूं कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है क्या। अगर आप ध्यान से देखो, देखिए ऊपर तो सेक इंटू कॉसेक है, ऊपर सेक इंटू कॉसेक है और नीचे जो है वो टेन प्लस कोट का होल स्क्वायर है। नीचे टेन प्लस कोट का होल स्क्वायर है, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2। और ये चीज मैंने अभी आपको समझाई दोस्तों कि टेन प्लस कोट क्या होता है? सेक इंटू कॉसेक। टेन प्लस कोट क्या होता है? सेक इंटू कॉसेक। और जब स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों। तो ऊपर नीचे से एक एक पावर कटेगी, 1 अपॉन सेक कॉस। 1 अपॉन सेक कॉस का मतलब साइन कॉस, सेक कॉसेक का मतलब साइन कॉस हो जाएगा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिए आप। ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहेंगी तो प्री लेवल पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा पर आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखते ही हो रहा है बिना पेन उठाए सवाल, ठीक। चलिए दोस्त आगे बनाइए, जल्दी जल्दी बनाओ भाई। अब यदि 10 प्लस सेक 3/2 है, जहां थीटा दोस्तों एक एक्यूट एंगल है, तो इसका मान ज्ञात करें। भाई अगर 10 प्लस सेक 3/2 है तो आप जानते कि यहां से इसका रिवर्स जो होगा सेक माइनस 10 वो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 2/3, यही होगा। तो यहां से जब आप सेके निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 4 13/6 का आधा 13/12। आपको ए प्लस भी दे रखा है, ए माइनस भी दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13/6 हो जाएगा। सेके की वैल्यू निकालनी तो सेके क्या आएगा? जोड़ के आधा कर दिया 13/12। ये 13/12 आ गया, मतलब यानी कि मैं कह सकता हूं कि हाइपोटीनस जो है आपका 13 है। देखिए ये प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस वाली छोटी है, तो आपको घबराना भी नहीं है, बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है। क्वाड्रेंट भी पहला बोल दिया है, तो हाइपोटेनस 13 हो गया, बेस 12 हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका 5 हो गया। 5 12 13 पे कहानी सेट है। आपकी शिफ्ट में आए थे सवाल, तो यहां पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? बेस ये 12/5, 12/5। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 12/5 रखेंगे 24 है भाई। बताइए 13 कॉस ए, 13 कॉस ए का मतलब कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12 10 ए, तो पर 12 10 ए कितना हो जाएगा? 10 ए का मतलब 5/12, तो 5 और 5 कॉस ए के मतलब 13/5, तो 13। 24 + 12 36, 36/18 2 उत्तर है सवाल का। आ गया, रखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 कैसे किया है आप लोगों ने? 2 आ रहा है भैया इस सवाल का, तो ठीक है मेरे दोस्त। 10 कोटे का मान रखोगे दोस्तों जब आप, तो कितना आ जाएगा आपका? 12/5, तो 24 हो गया 13, और ये तुम्हारा 12 हो गया, प्लस 12 10 ए परपेंडिकुलर बटे बेस, ये आपका 5/12 5 हो गया, और ये आपका 5 कोसेक 13 हो गया। 24 + 12 36/18 2 इसका आंसर है, 2 ही आएगा। कोई तकलीफ? चलिए जी आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। यहां तक की कहानी हमने ले ली है,
सवाल नंबर 13 दोस्तों, ये बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है थ्राइस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो कॉसेक प्लस कॉट का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इस सवाल का ऑप्शन देखो तो √7 √3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 30-60 पे सेट वाला सवाल नहीं है। आप इसको सॉल्व करिए भाई। ये कॉस है ना, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर थ्राइस प्लस 3 कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर, तो जब ये इधर जाएगा तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और मेरे दोस्तों 3 - 5 - 2 = 0। तो गुणा करके -10 आए, जोड़ के 3 आए, तो 5 और -2 हो जाएगा। ये 5 है तो बटे 5 और बटे 5, साइन को रिवर्स करेंगे, माइनस ये प्लस। माइनस वाला पॉसिबल नहीं क्योंकि पॉजिटिव बोला है। यानी कि मेरे दोस्तों क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आना चाहिए सेकंड। फैक्टर करते नहीं है यहाँ पे, हम आता ही नहीं हमें। 2/5 हो गए। डायरेक्ट किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर 2/5। यानी कि मेरे दोस्तों ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। 25 - 4 √21 होगा परपेंडिकुलर। आपसे पूछा कॉसेक। कॉसेक का मतलब कितना आ जाएगा आपका? 5/√21। कॉट का मतलब, अभी कॉट का मतलब कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये बेस बटे परपेंडिकुलर 2/√21, यानी कि 7/√21 आ जाएगा। 7/√21, ये इसका आंसर है। इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, देखिए। तो यहां पे ऊपर नीचे से √7 काट लेते हैं। 7 या 21 होता है ना ये, तो ऊपर नीचे से √7 से काट लोगे, √7 हो जाएगा। 21 में से √7 हटा दोगे तो √3। √7/√3 होना चाहिए, मतलब ये वाला सही है, पूरे पे है √A ऑप्शन। क्या इसमें कोई तकलीफ है? कोई A बोल रहा है, कोई B बोल रहा है। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सेकंड का सवाल है ये। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 10 से 20 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी तकलीफ नहीं इस सवाल में। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते। ऊपर नीचे हमने √7 से काटा है। A ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगली कहानी चलोगी जी, ये तो हो गया। ये बताइए, यदि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा 2 है, तो 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। ये सवाल पूछा है आपसे। देखिए मेरे दोस्त, ऐसे सवाल कई सालों से एग्जामों में आ रहे हैं और बार बार ये चीजें देता है बदल बदल कर। और ऐसे हर एक सवाल का आंसर सभी लोगों को पता है, क्या आता है? 1 आता है। पर कैसे और क्यों हुआ वो समझते हैं। देखिए, आप यहां से सॉल्व करके थीटा तो निकाल नहीं सकते, इतना तो है भाई। यहां पे निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? थीटा 45 डिग्री है भाई। थीटा यहां से निकल भी रहा है, सॉल्व करोगे तो 45 डिग्री निकल रहा है। कॉट 45 1 होता है, वो यहां पे रख सकते हैं आप, है भाई। यहां से आप देखोगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। थीटा को 45 डिग्री देख पा रहे हो, यहां रख देते हैं 2। साइन 45 का मतलब कितना है? 1/√2। उसकी पावर 4 करेंगे तो 1/4 प्लस ये 1/2। 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, उत्तर है सी ऑप्शन। आप यहां पे फॉर्मूला क्रिएट करके भी बना सकते हो। कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, वहां से भी सवाल सॉल्व होगा। पर डायरेक्ट दिख रहा है थीटा 45 है, 1 + 1 2। कुछ कर रहे ही नहीं, हटाओ इसको। चले आगे चलते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 15 दोस्तों, ये बताइएगा
क्या उत्तर है जी इस सवाल का? ठीक है ना। यदि 5 cot थीटा प्लस √3 कोसेक थीटा अपॉन 2 √3 कोसेक थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 1 है तो इसका मान क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले आपको थीटा निकालना होगा, थीटा क्या है। तो यहां कैचिक गुणा करेंगे, देखिए इधर 5 cot थीटा उधर 3 cot थीटा, तो 5 - 3 2 cot थीटा हो जाएगा बराबर, ध्यान सुनिएगा, 2 √3 कोसेक थीटा और ये √3 कोसेक थीटा जब उधर जाएगा तो √3 हो जाएगा। 2 √3 - √3 √3 कोसेक थीटा है भाई। क्लियर भाई? यहां से देखेंगे जब ये इधर आएगा तो कॉट बटे कोसेक क्या होता है? कॉट बटे कोसेक क्या होता है? कॉस। तो कॉस थीटा √3/2 आ गया। इसका मतलब मेरे दोस्तों मैं यहां से कह सकता हूं कि जो थीटा है वो 30 डिग्री है। थीटा के लो 30 डिग्री आ गई। कैंची की गुणा करने पर दिमाग में करनी है। एक जैसी चीज जब इधर जाती है या उधर जाते तो माइनस हो जाती है। थीटा 30 आया मेरे दोस्तों, तो यहां पर रखने का कष्ट करेंगे, आपको रखना ही पड़ेगा और आपके पास कोई इलाज नहीं इसको सॉल्व करने का। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 और इंटू ये 3 माइनस 3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा? थीटा 30 है ना, तो कोसेक ये 4 हो जाएगा अपॉन 4 साइन 30 ये 1/4 और प्लस 3/2 tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1/3। ठीक, तो ये 4 से 4 कटेगा, 3 तो कॉमन, 7/2 माइनस 1 5/2। ठीक है, 3 से 3 और ये दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, 1 + ½ यानी कि 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 उत्तर आ रहा है। क्या 5 उत्तर आ रहा है जी इसका? क्या इसमें दोस्तों किसी को कोई तकलीफ है? एस के भाटी भाई सवाल का आंसर 3 बता रहे हैं। भाई हमारे हिसाब से तो 5 आए कैलकुलेट करके, 7/2 और यहां पे क्या कर देंगे, थीटा की जगह 30 मारेंगे तो ये √3 हो जाएगा। 21/2 माइनस 3 यानी कि 15/2 ही होता है। और ये तुम्हारा नीचे 4 और ये 1/4 खत्म हो गया, प्लस 3/2 1/3 यानी कि 1 + ½ 3/2। 5 ही आंसर आएगा इस सवाल का। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट बोलो। यदि 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा इनवर्स इज इक्वल टू के, ये बराबर के बोला है, तो √k का मान बताइए। √k का मान बताना, ये आ गया मान। जिसने पेन उठा दिया उसकी कहानी खत्म है, कुछ भी नहीं करना बेटे। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि 1 + cot स्क्वायर थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट का इनवर्स tan होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा जो कि k है। अंडर रूट लेंगे तो k का मान √k का मान सेक इंटू कोसेक आ जाएगा, जो कि C ऑप्शन होगा। पेन नहीं उठाना, वैल्यू पुटिंग नहीं करनी, एंगल पेंगल कुछ नहीं रखना, सीधा सवाल देखना, आंसर मार्क करना और आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताने वाला कि ऑलरेडी इसमें कंसेप्ट आपको मैंने जो यूज किया है वो बता दिया है। ठीक, चलिए यदि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर जो है क्या दिया है भाई, tan π/3। tan π/3 का मतलब कितना आ जाएगा, √3। tan π/3 मतलब tan 60 हो जाएगा √3। तो साइन प्लस कॉस अगर √3 है तो आपसे पूछा है साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो यार ये तो √3 में जाएगा उत्तर।
अगर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा √3 है तो भैया इसका मान क्या होगा? तो ये क्या होगा भाई? आप कहोगे सर साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है मेरे दोस्तों, 1 और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? जिसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 माइनस 1 2, 2/2 1। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा फिर आपका? 0। 0 आंसर ही आ रहा है। ठीक है, एकदम ठीक है। सबका आया? देखिए मेरे दोस्त, क्या किया इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी आपको √3 दे रखा है। तो आपसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है? साइन अल्फा प्लस ये साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा √3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो कि 1 हो जाता है, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये चीज आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर। अब यहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा आप निकाल सकते हो इसका स्क्वायर करके। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना आएगा? यहां से √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2/2 जो कि 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0 होता है, 0 के किसी में भी गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर k³ - 3k आसान है। आहा बेटे, k³ - 3k तो तब लगाते जब ये कॉसेक होता, ये कॉस है। k³ - 3k तो तब लगाते जब ये साइन प्लस कॉसेक होता। ठीक है ना? ये तो मेरे दोस्तों यहां पे कॉस है। ठीक है, ऐसे मत करो। अभी ये x प्लस 1/x अगर √3 है तो x³ प्लस 1/x³ 0 होता है। वो तब होगा जब यहां पे साइन अल्फा और ये आपका कॉसेक अल्फा हो। ये कॉस अल्फा है, तो ये a प्लस बी आपको दिया, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहां पे। आंसर वैसे सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये हो गया आपका 18। ये बताइए 2 tan x प्लस 3 cot x 5 है, तो इसका मान बताइए। आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू दी, आपसे पूछा तो सीधा स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो आप जानते हैं अलजेब्रा में है भाई, अगर आपको a प्लस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा? 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 tan x इंटू 3 cot x, ये हो जाएगा। बोलिए मेरे दोस्तों, भाई ये तो क्या आपका 1 ही होता है ना, तो 25 माइनस 12 यानी कि 13। वर्बली आप कर सकते थे, दिमाग में बिना पेन उठाए 13। ठीक है, इसमें कोई समस्या? x 45 पे भी बात बननी, बिल्कुल सही कह रहे हो। x 45 रखेंगे तो tan 45 1 cot 45 1 और 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी। अब आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए सवाल नंबर 19। ये बताओ ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री है, तो साइन B प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस B प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा? अगर एंगल A 90 डिग्री है तो मेरे दोस्तों यहां पे B प्लस सी की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, है भाई। सिंपल सा रख देंगे, साइन 90/2 साइन 45 1/√2 कॉस 90/2 कॉस 45 1/√2, यानी कि हाफ ही आ जाएगा उत्तर, ये बी वाला ऑप्शन। ऋषभ जैन सर वैसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइन प्लस कॉस मैक्सिमम वैल्यू √2 हो सकती है, इसके तो इमेजिनरी रूट होंगे। एक सेकंड ऋषभ जैन, बच्चे कह रहा साइन प्लस कॉस सर √3 आ रहा है, अगर मैं इसका निकालूंगा तो 1 प्लस
हाँ, ये तो सवाल ही गड़बड़ है फिर। एक सेकेंड, सही कह रहे हो भाई, इसमें जो है ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती कभी। आप यहां पे इसको कोसेक अल्फा कर लीजिए, तब ये सवाल सही होगा। पेपर में भी गलत दिया था इसका मतलब, ठीक है, 0 इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। क्योंकि साइन प्लस कॉस कैन नॉट बी, जो है साइन प्लस कॉस, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कांट बी इक्वल टू √3, मैक्सिमम √2 ही जाएगा, तो ये आपका कोसेक अल्फा होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत इसमें? ये तो इजी है, 1/√2 इंटू 1/√2 हाफ हो जाएगा। आगे चलो, ये 19 था ना, 20 नंबर, ये बताइए, यदि कॉस स्क्वायर थीटा -1 इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो इसका मान ज्ञात करिए। अगर आप गौर से देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कितना हो गया? आपका जवाब होगा सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये सेक, सेक का मतलब 1 कॉस होता है, तो साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, तो माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये चीज तो प्रोडक्ट में है ना, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेक का मतलब 1 कॉस, तो साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, और सेक थीटा √2 हो गया, यानी कि थीटा 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। कोई समस्या? 3 उत्तर बता रहे हैं। थीटा 45 है तो यहां पे रखेंगे सेक 45 √2 प्लस साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 √2 माइनस कॉस 45 1/√2, ठीक है भाई। तो ये जो है ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, 3/1, √2 तो हटेगा, ये 2 + 1 3, ये 2 - 1 1, 3/1 यानी कि 3 है, पॉजिटिव में 3, डी वाला ऑप्शन सही है। सभी का क्या -3 नहीं है इसके? भाटी तुम हर सवाल का गलत आंसर बता रहे हो, 3 आंसर है इस सवाल का, ठीक है। ठीक है, ठीक, चलो एक और करते हैं जी। सवाल नंबर 21, ये बताइए, यदि 21 टेन थीटा 20 है तो इसका मान क्या होगा? टेन थीटा अगर 20 है तो टेन होता है जी 20/21, जो कि परपेंडिकुलर बटा बेस। इसका मतलब दोस्तों परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस कितना होगा फिर? 29 होगा। हाइपोटेनस 20 21 29 का ट्रिपलेट लगा है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? तो आपसे यहां पे ये पूछा है इसका मान क्या होगा, तो सिंपल सा रखना होगा आपको 1 प्लस साइन माइनस कॉस, तो 20/29 माइनस 21/29, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/29, ठीक है। ये आप यहां पे देखेंगे 1 प्लस, एक बात और कर सकते हैं भाई, साइन तो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस। जब आप एलसीएम लेंगे तो इस एक की जगह हाइपोटेनस आ जाएगा, और साइन की जगह आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, कॉस की जगह आ जाएगा आपका बेस, और नीचे 29 माइनस 20 प्लस 21, ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे। थोड़ा दिमाग में सोचने की आदत डालिए, साइन का परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस बेस बटे हाइपोटेनस, तो एलसीएम लेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर 28 हो जाएगा, और नीचे जो है मेरे दोस्त 30 हो जाएगा। 14/15 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है।
चलिए, तो ये 30 सवालों की पीडीएफ मैंने तैयार की है, जिसमें से 21-22 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए। बाकी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, उस 7-8 सवाल आप खुद से सॉल्व करके देखना। आपको केवल इतना ही सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है।